हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के 12 बजे से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले कटिंग ही कर लूँ जब तक लाइट नहीं आ रही है। तो पहले यहाँ पे जो भी कपड़े हैं मैं काट के रख दूँगी, जिससे कि हम कपड़े काट के रख देते हैं तो हमको कपड़े सिलने में बहुत आसानी सी हो जाती है, और जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है। और ख़ासकर मेरी जो मशीन है वो लाइट से ही चलती है, तो तब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। जो भी सूट वगैरह हैं उनकी कटिंग करके रख दूँगी। बाकी के पहले से मैंने कटिंग करके रखे थे, पर लाइट नहीं आई है तो इनकी भी मैं कटिंग करके रख देती हूँ। तो इस कपड़े में से मैं यहाँ पे बच्चे का सूट बना रही हूँ, जो कि फ्रॉक सूट के टाइप में है। और नीचे इसमें मैं बनाऊंगी वाइट कलर की, त्रिलिप सलवार होती है वो वाली। तो यहाँ पे बस इसकी यहाँ पे कटिंग करके रख दूंगी मैं, जिससे कि मैं जब सिलाई करूँ तो आसानी से झटपट उठा के बस सिलाई कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे कटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब कि इनको भी कटिंग कर रहा था, और साथ में काफ़ी कपड़े थे जो मैंने 3-4 पीस थे वो भी कटिंग करे हैं। और तब भी लाइट बिल्कुल नहीं आई है। तो लाइट ने आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी थी, क्योंकि जब हम टारगेट रखते हैं किसी चीज़ का कि हमको ये चीज़ें आज पूरी सिलाई करनी है, तो तभी लाइट धोखा दे जाती है, तो वो काम अधूरा ही रह जाता है। कोशिश करूँगी कि जितना हो सकेगा उतना मैं उसे टारगेट को पूरा करने की, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पे 2 सूट और 1 ब्लाउज़ तो मैं रेडी करूँगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो वैसे भी इतना टाइम नहीं मिलता है, और साथ में घर को भी मैनेज करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और साथ में बच्चों को भी। तो बस जितना होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो उसके साथ साथ बच्चों को भी बीच बीच में से मुझे उठकर जाना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और साथ ही में बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं जब हम कोई काम करते हैं रेगुलरली बैठ के, और फिर एकदम से हमको काम को छोड़कर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आज का मौसम था वो ठीक ठाक था, धूप अच्छी खासी निकल रही थी, तो यहाँ पे मैं धूप में ही बैठ के अपने कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इसको राउंड सर्कल में कट करा है, और इसको मैं फ्रॉक टाइप में सूट में बनाऊंगी। ये प्लेन कपड़ा है, इसको थोड़ा सा डिजाइन में बनाने वाली हूँ। इसमें जो भी सामान है वो लग जाएगा। उसके बाद सिलने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी किस तरीके से बनकर रेडी किया है। तो यहाँ पे मैं कटिंग करते करते आज मुझे हो गया था 3 बज गए थे। 3 बजने के बाद भी लाइट नहीं आई थी, और इसी तरीके से मेरी सिलाई भी रुकी पड़ी है लाइट की वजह से। और बस इनकी कटिंग कर दूंगी। जब लाइट आएगी तब देखते हैं कितने बजे तक लाइट मेरी आ पाती है, उसके बाद ही जो है सिलाई करूँगी। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, क्योंकि जितने कपड़े थे मैंने वो कट कर दिए थे। बाकी के जो कपड़े थे वो मैं बाद में कट करूँगी, क्योंकि पहले से ही काफ़ी कपड़े कटिंग के रखे हुए थे, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे बस अगर आपको सिलाई आती है, और अगर आप कोई काम करते हो सिलाई का या कोई भी चीज़ का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मन लगता है जब हम करते हैं, क्योंकि घर में काम हो जाने के बाद काफ़ी टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा बच जाता है। उसका हम यूज करें तो काफ़ी चीज़ों में हम उसे ले सकते हैं, और समय के साथ साथ हमारा जो भी काम है वो भी हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और साथ ही में जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग है वो भी हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छी खासी आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलाई में कुछ भी नहीं है, सिलाई में काफ़ी चीज़ें हैं। वो आपके ऊपर होता है कि आप किस एरिए में रहते हो, किस हिसाब से रहते हो, कहाँ का रेट किस तरीके का है। तो यहाँ पे मैं जो दूसरी जगह पे रहती हूँ वहाँ पे भी है ना, हर तरीके के रेट हैं सबके, पर जो मेरे रेट हैं वो सेम पहले के जैसे ही मैंने यहाँ पे भी रखे हैं,
क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं मेरे पास ज़्यादा कपड़े आए, क्योंकि मुझ पे जितना हो पाता है मैं उसी हिसाब से यहाँ पे करती हूँ। ज़्यादा कपड़े लेने से फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी नहीं देखा जा सकता, फिर बच्चे भी ऐसे पागलों की तरह फिर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना हो सकता है ना, मैं उसी हिसाब से काम को करती हूँ। तो रेट तो सबके अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी रेट अलग हैं। और मेरा रेट थोड़ा सा मैंने इस एरिए से ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब थोड़ा सा लोग बागों पर ज़्यादातर सिलाइयाँ आती हैं घरों में, तो इसकी वजह से। तो अब ये वाला भी मैं सूट कट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 जोड़ी कपड़े मतलब कटिंग करके रख दिए थे। वैसे तो सर्दियों में खैर टाइम थोड़ा बहुत ही होता है जो कि हम पर बच पाता है। यहाँ पे बस मैं काम करके मतलब फ्री 11 12 तो लास्ट ही हैं। और कभी कभी 1 भी बज जाता है काम करने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह ना मन नहीं करता सर्दियों में बिल्कुल भी काम करने का, और इतना जल्दी उठा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं 6 बजे 6:30 या पौने 6 के करीब उठकर बस अपने जो भी घर का काम रूटीन होता है उसको करके जितना भी मुझ पर टाइम मिलता है उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे अपना जो काम है वो करती हूँ। जो भी टाइम बचता है सिलाई का, उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं घर में, वो भी करनी पड़ती हैं, तो बार बार उठना भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी, तो लाइट पे यहाँ पे मेरे जो सूट था उसकी बाजू रह गई थी, तो बाजू मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पे इस पैंट को भी सिल दिया था मैंने। अब इसमें बस लास्टिक वगैरह डाल के जो कि है कंप्लीट हो जाएगा एक सूट मेरा पूरा। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है कि क्या क्या मैंने सिलाई की है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम एक सूट पूरा फुल किया है, और 2 ब्लाउज मैंने यहाँ पे सिलकर रेडी किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और कोई भी चीज़ होती है उसको आप कितनी जल्दी सिल पाते हो वो आपके ऊपर होता है, आपके मतलब स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाती हूँ, धीरे धीरे जो भी है बात करते करते, और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बोलना पड़ता है, तो इसकी वजह से आराम से यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब आज 10 सूट मैंने बोले हैं तो मुझे 10 सूट आज सिलकर देने ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता कि 10 सूट हम सिलने एक ही दिन में। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम एक दिन में 10 सूट निकाल देते हैं। हाँ, निकाल देते होंगे, अगर आप सुबह से 7 बजे से बस सिलाई पे बैठो और रात तक करो तो निकाल भी देते हैं सिंपल सूट, कोई बड़ी बात नहीं है अगर करते हैं तो। क्योंकि 1 घंटे में आप एक सूट रेडी कर दोगे, पूरा सलवार का हो या पैंट का पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो आपके ऊपर होता है आप किस तरीके से कर पाते हो, कितनी आपकी सिलाई की स्पीड है उस हिसाब से। तो अगर आप 7 बजे में 8 हर 1 घंटे में आप एक सूट निकालोगे तो काफ़ी हद तक आपको सूट सिल जाता है, और आप काफ़ी ब्रेक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सिल पाता, पर मुझ पे तो 2 से 3 पीस ही निकल पाते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ साथ घर भी है, अकेले हैं तो अकेले के साथ साथ घर का सारा काम है वो मुझे ही करना पड़ता है, और साथ में बच्चे भी हैं वो भी मुझे ही रखने पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल से लाना, ट्यूशन छोड़ना, कहीं भी जाना पड़ता है तो वो मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पैंट को रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे मैं सिल रही थी ब्लाउज, तो यहाँ पे मैं ब्लाउज को दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन बनाई है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डीप नेक गले के हिसाब से बनाया है, और साथ ही में इसमें मैंने लेस लगाई है। साथ में मैंने बीच में इसके तीरा कट किया है, जो कि ब्लाउज ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही रियल आता है। और थोड़ा सा हैवी साड़ी का है, तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से और भी अच्छा सा बना दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें जो कटोरियाँ होती है पैडेड बोलते हैं उनको भी लगा सकते हैं ब्लाउज में, उससे भी काफ़ी अच्छी लुक आती है, और उससे थोड़ा सा ब्लाउज में
मतलब कि अच्छा दिखता है और दिखने के साथ साथ वो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से हमारी जैसी भी डिमांड होती है उसी हिसाब से यहाँ पे हम काम करते हैं। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, वो बोल देते हैं कि आप अपने हिसाब से जैसी भी साड़ी है जिस तरीके से उस तरीके से आप बना दीजिए, हम सारा कुछ पहन लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें डिजाइन डाली है। 1 प्लेट का मैंने यहाँ पे ब्लाउज को बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ पे इसको मैं पूरा, और साथ ही में इसके जो बाजू हैं वो मैंने यहाँ पे इसमें कट लगाया है 5 शेप में। तो अगर मैं पूरा ब्लाउज दिखाऊंगी सिलकर तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको जितना भी है उतना दिखा रही हूँ, और कितना मैंने यहाँ पे सिलाई की है उस हिसाब से भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के काम में, तो खाना पीना बनाना, झाड़ू वगैरह और कपड़े वगैरह रख के आने के बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया। तो अब बज रहे थे रात के 9:30। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा बहुत जितना भी है इसको सिल देती हूँ, जितना भी सिल जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि ठंड का टाइम है तो रात में इतना बैठा नहीं जाता है। और आज तो फिर भी मौसम सही था, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत सिलाई अच्छी तरीके से हो गई थी, क्योंकि दिन बड़ा बड़ा सा लग रहा था। नहीं तो जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता कब निकलता है और कब बिल्कुल अंधेरा सा दम्मी हो जाता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पे मैं इस ब्लाउज को भी रेडी कर लूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जैसे आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं तो आपको भी इस तरीके से हिम्मत मिलती है कि आप कुछ काम किस तरीके से कर सकते हैं, और तो घर पर रहकर ही आप अच्छी तरीके से काम है वो कर पाते हैं। तो काफ़ी काम लेडीज़ के लिए होते हैं जो घर में ही रहकर कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा पहले सीख लीजिए फिर अपना काम खुद से खोल कर करिए, और जितना हो सके उतना उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे बस मैं अब अपनी जो वीडियो है उसका करती हूँ दी एंड। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें।